असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा बांटने की राजनीति करते हैं, यह मदनी साहब ने कहा है। तो समझ लीजिए कि कई लाख उनके मानने वाले और कई लाख लोग इस बात को लेकर के चलेंगे। जो भी दानिश्वर होगा, समझदार होगा, जो मुसलमानों के भविष्य को, जिसको कौम की हमदर्दी और फिक्र होगी, तो वो चाहेगा कि हम बिरादराने वतन को लेकर के साथ में चलें। और जितनी इनकी राजनीति बढ़ेगी, जहां जहां जाएंगे, ये मुसलमानों की राजनीति, पॉलिटिकल हैसियत खत्म करने का काम करेंगे। और जब तक हम अपने सेकुलर हिंदू भाइयों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तो हम कहीं हिंदुस्तान में जी नहीं पाएंगे। ये पाकिस्तान नहीं है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं दूसरी पार्टियों में, सेकुलर पार्टियों में जो भी मुसलमान है वो अपना ईमान बेचकर बैठा है। एक यही ईमान वाले पूरे दुनिया में है, और बाकी सब बेगैर ईमान वाले हैं, काफिर हैं, नमरूद हैं, फिरौन हैं, कुत्ते हैं। ये कुत्ता तक का भी बिहार में शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इनके पास हिंदू नाम का कोई है नहीं, तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों के बीच में ही चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां सिर्फ 7 सीट पे चुनाव लड़ते हैं। उससे वहां से बगल में सिकंदराबाद तक नहीं बढ़ सकते। आप जितनी मुसलमान सीटें हैं जहां पे मुसलमान है, सब आपको दे दिया जाए, और सेकुलर पार्टी में जो मुसलमान है वो बैठ के घास छिलेगा, चिनिया बादाम बेचेगा। इनके समर्थक सब जो है ना, वही चवन्नी छाप जाहिल, बेगैर पढ़े लिखे हैं, जो गाली गलौज इनके पाठशाला में, जैसे आरएसएस की पाठशाला में जो पढ़ाई जाती है, वही इनके पाठशाला में पढ़ाई जाती है कि जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसको, जो भी माँ बहन की जो गाली देना होगा। यहाँ सीमांचल है न यहाँ बिहार है। यहाँ का मुसलमान 2 बार इनको मार के भगाया है। जब हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो इनके लोग हमको गाली देंगे, माँ बहन की, मतलब ऐसी ऐसी गाली लिख के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पागल, जाहिल, कुत्ता, कमीना, और इतनी गंदी गंदी मुझे गाली दी जा रही है। वैसी के समर्थन, वैसे के समर्थन, अभी कई तो नाम बता दें। एक मऊ का है, मुस्लिम लीग से गठबंधन है, कांग्रेस का बदरुद्दीन अजमल से आसाम में गठबंधन था, मुस्लिम मस्जिद से 77 में गठबंधन था, जो यहाँ से मुश्ताक अंसारी जीते थे। ऐसा नहीं है, चौधरी चरण सिंह राजनारायण ने मुस्लिम मस्जिद से गठबंधन किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती, तमाम मुस्लिम पार्टियों से सबसे हो, लेकिन ओवैसी से ना। ओवैसी सांप्रदायिकता की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं। जिस दिन जो भी सेकुलर पार्टी इनसे गठबंधन करेगी, वो बुरी तरीके से हारेगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति जो है बांटने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात होने का जो दावा करती है जमीयत उलमा हिंद, उसके वो प्रमुख हैं मौलाना महमूद मदनी। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता यानी शौकत अली, जो उत्तर प्रदेश के MIM के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने साफ तौर से अब कह दिया है कि यूपी में अखिलेश यादव अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो हम कई सारी सीटों पर लड़ेंगे। कुछ रिपोर्ट में 48 है, कुछ में 200 है, अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। तो महमूद मदनी साहब के बयान को लेकर यूपी में क्या चर्चा है, यूपी के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यूपी में अच्छा खासा उनका असर माना जाता है। इसको हम जानने के लिए अतार जमाल लारी साहब के पास एक बार फिर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर MIM जो लगातार बयान दे रही है और अब उसका विरोध होने लगा है, महमूद मदनी साहब ने भी अब उसका विरोध कर दिया है और कहा है कि उनकी राजनीति से मैं 100% असहमत हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। मौलाना महमूद मदनी का जो बयान आया है वो कितना सही है? इस तरह से वो किसी को कैसे कह सकते हैं उनकी राजनीति बांटने वाली है? देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब जो हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर हैं, और देवबंद जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री जो थे वो भी आए तो देवबंद गए थे और इन लोगों से मिले। तो असदुद्दीन अवैसी से और मौलाना महमूद मदनी से ये करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम हैं और उनकी पकड़ पूरे हिंदुस्तान से लेके विदेशों में है, जितनी इनकी असदुद्दीन अवैसी की नहीं होगी, चंद जगहों पे है, हैदराबाद वगैरह में बस। तो इसका असर यही देखिए, जो भी हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंसान होगा, दानिश्वर होगा, साहित्यकार होगा, पत्रकार होगा, हर बात सोचने वाला होगा, मुसलमानों का कहाँ भला है कहाँ नुकसान होगा, वो अगर अपने जहन में रखेगा तो यकीनन जो महमूद मदनी साहब ने कहा है वही कहेगा। और महमूद मदनी साहब ने जो कहा है कि हम उनकी राजनीति से 100% कहीं से भी सहमत नहीं है, हमसे उनके विरोध में है, क्योंकि
असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा बांटने की राजनीति करते हैं, यह मदनी साहब ने कहा है। तो समझ लीजिए कि कई लाख उनके मानने वाले और कई लाख लोग इस बात को लेकर के चलेंगे। हाँ, हम जानते हैं। अच्छा, इस ऐसे वक्त में जो बयान आया, किस वजह से आपको लगता है कि बयान आया होगा? इसलिए बयान आया है कि अभी ये इन्होंने जो बिहार में खेल खेला है, तो इसलिए बयान आया है। और हमेशा ये बांटने की राजनीति करते हैं। देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा जो कहते हैं कि जो हमारे सामने खड़ा होगा वो फिरौन और नमरूद होगा। बांटने वाला हो गया। सुनिए, वो जो इनके सामने खड़ा होगा वो फिरौन और नमरूद होगा। और जो सेकुलर पार्टियों में मुसलमान हैं वो अपना ज़मीर बेच चुके हैं। वो मुसलमानों के खैरात के वोट से जीतते हैं। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी मुसलमानों के खैरात के वोट से जीतते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यानी 15% जो पूरे देश में मुसलमान है वो उसको एक करने की बात करते हैं। और मुसलमानों के बीच में जब जाते हैं तो इतना जोशीला और अल्लाह रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सब बोल के नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवाते हैं, जैसे लगता है कि कोई मजहबी ये जलसा कर रहे हो। नारा लगवाइए, हम भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन ये जलसों में नहीं, पॉलिटिकल जलसों में नहीं हम करते हैं। तो ये हमेशा हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। इनके साथ एक भी हिंदू नहीं, कहीं एक आठों मिल जाएगा। तो इनके पास हिंदू नाम का कोई है नहीं, तो सिर्फ मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों के बीच में ही चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, उससे कहीं वहां से बगल में सिकंदराबाद तक नहीं बढ़ सकते ये। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी दानिश्वर होगा, समझदार होगा, जो मुसलमानों के भविष्य को, जिसको कौम की हमदर्दी और फिक्र होगी, तो वो चाहेगा कि हम बिरादराने वतन को लेकर के साथ में चलें। और जब तक हम अपने सेकुलर हिंदू भाइयों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो हम कहीं हिंदुस्तान में जी नहीं पाएंगे। यह पाकिस्तान नहीं है, यह पुराना हैदराबाद शहर नहीं है जहां पे 80% मुसलमान है। हमको तो सबको लेकर के चलना है। और ऐसा नहीं है, ये बार बार कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे। अभी भाषण हो रहा था कि यूपी में जाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे। अरे भाई, दरी तो हमारा हिंदू भाई भी बिछाता है ना, तभी तो हम जीतते हैं। इतने जो मुसलमान एमपी और एमएलए जीतते हैं, जहां 10%, 12%, 15% मुस्लिम वोट होता है, और वो वोट किसका पाते हैं? हिंदू का पाते हैं, तब तो चुनाव जीतते हैं। आप एक हिंदू का वोट पा करके कहीं से चुनाव जीत करके दिखा दीजिए। तो हमेशा ये बांटने वाली राजनीति करते हैं। तो इनके बयान से जो है यूपी का मुसलमान उसको मानेगा? इनकी इतनी पकड़ है यूपी के मुसलमानों में कि इनकी बात मानकर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट ना दे? ऐसा होगा? देखिए, एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में, सेकुलर पार्टियों में जो भी मुसलमान है वो अपना ईमान बेचकर बैठा है। जुम्मन कहते हैं उनको। जुम्मन कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। एक यही ईमान वाले पूरे दुनिया में हैं, और बाकी सब बेगैर ईमान वाले हैं, काफिर हैं, नमरूद हैं, फिरौन हैं, कुत्ते हैं। ये कुत्ता तक का भी बिहार में शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक यही बस मुसलमान हिंदुस्तान में बचे हैं, यही अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं। बाकी कोई मुसलमान जो इनको वोट नहीं देगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, तो नमरूद होगा, फिरौन होगा और इस्लाम से खारिज होगा, वो मुसलमान नहीं होगा इनके नजरिए से। तो ये जो गठबंधन की जो बात हो रही है, और गठबंधन के लिए जो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमसे चुनाव नहीं गठबंधन करोगे तो वही हाल करेंगे जो बिहार में तेजस्वी का किए। तो भाई, बिहार में आपने तेजस्वी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मुसलमानों का बिगाड़ा। जो मुसलमान 30-35 जीतते थे ना, वो 6 पे चले आए। आपने मुसलमानों को खत्म किया। और जितनी इनकी राजनीति बढ़ेगी, जहां जहां जाएंगे, ये मुसलमानों की राजनीति, पॉलिटिकल हैसियत खत्म करने का काम करेंगे। और आप जब गठबंधन करोगे तो आप क्या कहोगे कि हमको वही सीट चाहिए जहां पे मुस्लिम वोट है, वही सीट मांगेंगे, वही उनको सीट चाहिए। जहां पे हिंदू वोट है वो नहीं मांगेंगे, वो सीट हमको दे दो, नहीं तो सब जगह। इसमें बुरा क्या है फिर? सुनिए, बुराई तो नहीं है। अगर राजभर भी गठबंधन करता है, वो भी वही सीट मांगता है जहां राजभर आबादी नहीं, वो कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जो वही सीट मांगता है, वो भी मांगता है। और हर जगह जहां पे शेड्यूल कास्ट की सीट पर टिकट नहीं मांगता है, मौर्य टिकट नहीं मांगते हैं, और जो पार्टी के लोग हैं दूसरी जगह निषाद नहीं मांगते, निषाद से ठाकुर ब्राह्मण नहीं। सुनिए ना, जिसका वोट से ठाकुर ब्राह्मण जीत के नहीं जाते हैं, सब निषाद ही जाते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये बताइए कि जो सेकुलर पार्टी
में आप कहते हैं कि जो सेकुलर पार्टी में मुसलमान हैं वो अपना ईमान बेच के बैठे हैं। अच्छा भाई, वो अपना ईमान बेच के बैठा है, वो सेकुलर पार्टी में वो 50 बरस से 20 बरस से मेहनत कर रहा है, पार्टी को आगे ले जा रहा है। तो आप जितनी मुसलमान सीटें हैं जहाँ पे मुसलमान है सब आपको दे दिया जाए, और सेकुलर पार्टी में जो मुसलमान है वो बैठ के घास छिलेगा, चिनिया बादाम बेचेगा, वो क्या करेगा? कद्दू बेचेगा। वो क्यों अपनी जान दे रहा है सेकुलर पार्टी में जाएगा? हाँ, तो वही चाह रहे हैं कि सब मुसलमान एमआईएम में आ जाए और सारे हिंदू बीजेपी में चले जाएं। यही इनकी राजनीति है कि सारे मुसलमानों आ जाओ और सारे हिंदू बीजेपी में चले जाओ। आज बीजेपी के लोग इनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा चुनाव लड़े और उनको लड़ना चाहिए, पूरे जगह पे लड़ना चाहिए। आज देखिए कितने कमेंट आ रहे हैं। और जब हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो इनके लोग हमको गाली देंगे, माँ बहन की मतलब ऐसी ऐसी गाली लिख के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पागल, जाहिल, कुत्ता, कमीना, और इतनी गंदी गंदी मुझे गाली दी जा रही है। वैसे के समर्थक, वैसे के समर्थक, अभी कई तो नाम बता दें। एक मऊ का है वसीम बिंदास, जिसका देखिएगा फोटो उसका डीपी पे लगा हुआ है पतंग के साथ जो है, और मिफ्ताहुल उलूम मदरसा का में पढ़ रहा है, और वहां पे रहता है मऊ में जो है। ऐसे बहुत लोग देखेंगे, बहुत से लोग हैं जो ये इतनी हमको गंदी गंदी गाली लिखा है। मऊ का रहने वाला है, पतंग छाप ये भी है, ये पतंग उड़ाने वाले सब हैं, ये सब पतंग किसी का काटने वाले नहीं है। पार्टी के लोग गाली नहीं देते? नहीं कि पार्टी नहीं, देखिए और पार्टी के लोग जो है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन विचारधारा के हिसाब से बोलते हैं, वो गाली नहीं देते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या वजह? इनके समर्थक सब जो है ना, वही चवन्नी छाप जाहिल, बेगैर पढ़े लिखे हैं, जो गाली गलौज इनके पाठशाला में, जैसे आरएसएस की पाठशाला में जो पढ़ाई जाती है, वही इनके पाठशाला में पढ़ाई जाती है कि जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसको जो भी माँ बहन की जो गाली देना हो गाली दो। हम सैकड़ों लोगों को दिखाएंगे, हमारे फेसबुक पे है, कि जो हमको माँ बहन की गाली दे रहे। एक नाम दिया मैंने, कहिए तो सैकड़ों नाम दे दे। बनारस के भी लोग हैं, कहिए तो उनका भी नाम बता दें, जो हमको लगातार खाली गाली देते हैं, कहते हैं कि तुम कभी जीत नहीं पाए। अरे बेवकूफों, बनारस में कभी मुसलमान हिम्मत नहीं करता था लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, कभी मुसलमान शासन का चुनाव यहां से लड़ा नहीं था, डीएवी से मैं जीत के दिखाया हूं, गोरखपुर से लेकर यहां तक। कभी मुसलमान कैंट से चुनाव नहीं लड़ता था, मैं जीत के दिखाया हूं, और सारी पार्टियों का जमाना जब्त कराया हूं, भाजपा से मैं 3000 वोट से आ रहा हूं, और लोकसभा और विधानसभा लोग लड़ने लगे। तो हमारी हैसियत लोग नापते हैं। हमारी हैसियत जो है वह है, तुम कम से कम हमसे कहते हैं लोग कि आपकी वजह से बीजेपी जीती है। अरे हमने बीजेपी की जमानत भी जब्त कराई है, हमने तमाम पार्टियों की जमानत जब्त कराई है। मैं आपसे लूँगा कि जो यूपी में अगर ये आते हैं, तो आप तो यहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं, समझते हैं कि यहाँ का मुसलमान जो है वैसे के साथ जाएगा जिस तरह बिहार में 5 सीटें आई हैं? यूपी और बिहार में क्या फर्क है मुसलमानों में? देखिए, न यहाँ सीमांचल है, न यहाँ बिहार है, और न यहाँ पे 60-70% किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट है। 2 एक ठो मैं विधानसभा में पश्चिम में मिल जाएगा। यहाँ का मुसलमान 2 बार इनको मार के भगाया है। बनारस में आए थे ना हमारे खिलाफ, और इनका कैंडिडेट 3000 वोट पाया था, हाँ? और कितनी बड़ी बड़ी सभा किए थे। तो यहाँ का मुसलमान जो दानिश्वर है, जो समझदार है, जो अपनी कौम की भलाई चाहता है, इनको उल्टे पांव मार के भगा देगा कि जाओ तेलंगाना पहले पूरा सीट लड़ के आओ, तब फिर यहाँ लड़ो। हम लोग घास छीलने के लिए नहीं है, हम लोग इतने दिन से, जब तक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग जीतेंगे। और इनके समर्थक कहते हैं अवैसी मुसलमानों की बात करता है, मुस्लिम पार्टी है, इसलिए इनसे समर्थन, इनसे गठबंधन नहीं किया जाता। अरे तुम सांप्रदायिकता की बात करोगे, तुम्हारा भाई अभी चुनाव में कह रहा था कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं, काट के खाता हूं, जहां बोलो वहां बोलूंगा। पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं कि मैं गाय का गोश्त काट के खाता हूं, तो एक वर्ग को की भावना को ठेस पहुंचती कि नहीं, उसकी आस्था को ठेस पहुंचती कि नहीं, वो इनके साथ आएगा। हम गठबंधन कर लेंगे तो हिंदू मुसलमान वोटों का पोलराइजेशन होगा। मुसलमान तो आ रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि वैसे से गठबंधन। अरे छोड़िए, वो सपा के पूर्व सांसद तो कहेंगे ही ना कि उनका टिकट कट गया है, और उनको खुन्नस जो है आजम खान से लेकर के तमाम लोगों से है, तो वो तो बोलेंगे ही कि गठबंधन करना चाहिए। अरे काहे लिए गठबंधन करना चाहिए भाई? इसलिए कि हिंदू मुसलमान हो जाए, इसलिए कि भाजपा जीत जाए, एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुसलमान हो जाए, इसीलिए गठबंधन कर लें। और मैं कह देना चाहता हूं, जिस दिन जो भी सेकुलर पार्टी इनसे गठबंधन करेगी वो बुरी तरीके से हारेगी, उनकी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि हिंदू वोट एकदम अलग हो जाएगा और ये मुसलमान वोट को एकदम अलग कर देंगे। और इसलिए इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम को होगा, पार्टियों का होगा। इसलिए मैं तमाम सेकुलर पार्टियों से, चाहे बहन जी हो,
चाहे अखिलेश यादव जी हो और चाहे तेजस्वी जी हो और चाहे जो है राहुल गांधी जी हो, जो भी हैं, ममता बनर्जी हो चाहे स्टालिन हो, कोई भी हो, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस सांप्रदायिक पार्टी से आप गठबंधन मत करिएगा। और ऐसा नहीं है मुस्लिम लीग से गठबंधन है, कांग्रेस का बदरुद्दीन अजमल से आसाम में गठबंधन था, मुस्लिम मजलिस से 77 में गठबंधन था जो यहां से मुश्ताक अंसारी जीते थे। ऐसा नहीं है चौधरी चरण सिंह राजनारायण ने मुस्लिम मजलिस से गठबंधन किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती, तमाम मुस्लिम पार्टियों से सबसे हो लेकिन ओवैसी से ना हो। ओवैसी सांप्रदायिकता की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, मुसलमानों को हराने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सब जो है हरामखोर और जो है ईमान फरोश जो है सेकुलर पार्टियों में भरे पड़े हुए हैं, ये नमरूद हैं, ये फिरौन हैं, ये कुत्ते हैं, तो इनके साथ कौन करेगा? और धमकी देकर के समझौता होता है। अरे भाई, समझौता की बात है तो 2-4 सीट की बात करो, और जहां हमारे और पार्टी के भी मुसलमान लड़े, सब तुम्ही को दे दें, सब तुम्ही भलाई खाओगे, हम क्या करेंगे? हम तुमको वोट नहीं देंगे तो हम दोजख में जाएंगे, और जो तुमको वोट देगा जन्नत में जाएगा। आप चिनिया बादाम बेचिए, हम चिनिया बादाम बेचें, आई मलाई खाएं, लूटें। हैदराबाद में सबसे ज्यादा पुराने शहर में गरीबी है, वहां पे ड्रग्स के सेवन इस तरह से मुस्लिम नौजवान कर रहा है, इस पर इनका ध्यान नहीं जाता। इस पर ध्यान दीजिए, इस पे कोशिश करिए कि हैदराबाद में तलाक इतने हो रहे हैं, वो जो है चाउस जो है वो विदेशी जो है अरब से आकर के 18-18 बरस की लड़कियों को शादी करके ले जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है और हमने कई ऐसे विरोध भी किया है। मैं जब हैदराबाद में रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, कहीं छिपा हुआ नहीं है। तो उस गरीबी के बारे में सोचिए कि वहाँ का मुसलमान इतना गरीब क्यों है, आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते तहर जमाल लारी साहब से, जो कई बार के लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और फिर बहुत गाली सुनेंगे आप गाली अब दिलवाते जो हैं। समर्थक है, इनका कहना है कि जो ओवैसी की पार्टी के समर्थक वो इनको गाली देते हैं जब उनके खिलाफ बोलते हैं, यानी अपना जो पक्ष रखते हैं तो उनको लगता है उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनका विरोध करने पर इनको गाली दी जाती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।